किरायों में बढ़ोतरी की गई है और फल और सब्जी के जो मार्केट फीस होती है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई। साथियों, ऐसी स्थिति में जहां किसान वैसे ही इतना त्रस्त है, दुखी है, आज उसकी समस्याओं का कोई अंत नहीं है। हमारे यहाँ गरीब वर्ग आज दर दर भटक रहा है खाने के लिए, राशन पानी के लिए। व्यापारी बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, उद्योग ठप पड़े हैं। युवा को आगे आने वाले समय में ना सरकारी नौकरी में कोई आशा की किरण नजर आ रही है, ना निजी क्षेत्र में। इसी तरह से कर्मचारियों पर उनका डीए खत्म करके उनकी सैलरी में कटौती करके आपने बहुत बड़ी मार दी है हरियाणा सरकार ने। आज के दिन लोगों की जेबें खाली। तो साथियों, ऐसे समय में बजाय इसके कि लोगों को राहत दें केंद्र सरकार से, क्यों नहीं हरियाणा सरकार अपने जीएसटी का हिस्सा मांगती? क्यों नहीं हरियाणा सरकार भारत सरकार से, जो कि एक ही पार्टी शासन में है, और पैसे मांगती ताकि हरियाणा के लोगों को कुछ राहत मिले? ऐसे समय में आपने ये जो बढ़ोतरी की है, इससे हरियाणा को एक और क्राइसिस में धकेल दिया है। साथियों, डीजल और पेट्रोल की कीमत आपने इस कदर बढ़ा दी है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमत 8-9 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन आपने 1 रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है और डीजल की कीमत 1 रुपया 10 पैसे बढ़ा दी है, जो कि वर्तमान में पेट्रोल की कीमत 70 रुपया 19 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 61 रुपया 97 पैसे प्रति लीटर है। कम करने की बजाय आपने उसको और बढ़ा दिया है। अब इससे आप जानते ही हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो उसका इफेक्ट हर चीज पर पड़ता है, पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो हरियाणा ने लोगों की परवाह ना करते हुए ये कीमत बढ़ा दी है। साथ में बस के किराए आपने बढ़ा दिए 15 पैसा प्रति किलोमीटर 100 किलोमीटर तक। आपने पिछली बार भी 2016 में भी ये कीमत बढ़ाई थी। इतने सालों में जब से जो ये आपने एक संकल्प पत्र जारी किया था सत्ता में आने के लिए, लेकिन अब आप क्या संकल्प दिखा रहे हैं जनता की ओर? आपने पिछले अपने शासन काल में बस किरायों की कीमत 33% बढ़ा दी। 33%, ये कोई छोटी बात नहीं। तो आपने लोगों को राहत की है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी कि वॉल्वो में कितनी और 100 के बाद कितने, 100 किलोमीटर के बाद कितनी, क्योंकि हमारे पत्रकार साथी अच्छी तरह से जानते हैं। कल सरकार ने ये कीमत निकाल दी है। साथ में साथियों, जो फल और सब्जी मंडी में आती है, आपने मार्केट फीस, जो कि 2014 में कांग्रेस के कार्यकाल में माफ कर दी गई थी, उसको आपने 2% फिर से कर दिया है। उसमें 1% मार्केट फीस और 1% सेस लगा दिया है एचआरडीएफ के लिए। आज एक और जहां महंगाई इतनी हो रही है, लोगों को कुछ चीजें मुहैया नहीं हो रही, आप इस तरह से कीमत बढ़ाकर हरियाणा के लोगों को क्या तोहफा देना चाहते हैं? पिछले 6 साल में आपको हैरानी होगी कि हरियाणा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट से 42,000 रुपया कमाया है और अभी भी हर साल 92,955 करोड़ रुपया आप कमा रहे हैं। पानीपत रिफाइनरी से आप जीएसटी से 650 करोड़ रुपया कमा रहे हैं। प्रतिवर्ष की बात मैं कह रही। तो साथियों, आप मुझे बता दीजिए कि जब ये बस का किराया बढ़ाया है, इससे आप 171 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष अब कमाएंगे एक्स्ट्रा।
पेट्रोल डीजल से जो आप कीमत बढ़ा रहे हैं, ये हमने आंकड़े, हमारे साथी रणदीप जी ने आंकड़े निकाले हैं। आप जानते हैं इनकी मास्टरी है इन चीजों में। 732 करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल हाइक से हरियाणा सरकार कमाएगी। तो कुल मिलाकर 1382 करोड़ रुपया आप एक्स्ट्रा कमा लेंगे। अब एक तरफ आप कमाने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर जब जनता की जेबें ही खाली हैं और आप और उनकी जेबों पर डाका मारने जा रहे हैं, तो साथियों हम भी चुप नहीं रह सकते, हमको आवाज उठानी होगी। हम सरकार का साथ देने के लिए तैयार हैं, पहले दिन से तैयार रहे कि सरकार जो ये लड़ाई लड़ रही है कोविड-19 महामारी के खिलाफ, उसमें हमारा पूरा पूरा सहयोग रहा है और रहेगा। लेकिन अगर हरियाणा के लोगों पर इसी तरह से अत्याचार बढ़ता रहेगा तो साथियों हम तो लोगों के साथ खड़े हैं और हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और लोगों का संघर्ष हमारा संघर्ष है। हम मुख्य विपक्षी दल हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा लोगों के साथ खड़ी रही है, लोगों की आवाज उठाई है। लोगों का संघर्ष हमारा संघर्ष है और हम इस संघर्ष में पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ है और साथ रहेगी। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए अब अपने साथी रणदीप सिंह जी को माइक देना चाहूंगी कि वो आगे लें और बातें आपसे साझा करें। धन्यवाद।